एक थ्योरी आई थी कि आपको शायद ट्रैप करने के लिए पुलिस या किसी ने तो खबर भिजवाई गया ना कि आपकी माँ जो है वो आखिरी सांस ले रही है, बात कर लीजिए। आज़ाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो। आपको पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? नो कोरेसिव लगा हुआ था, तो विदाउट कोर्ट के परमिशन आप उसको नहीं अरेस्ट कर सकते। आपको पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? नो कोरेसिव लगा हुआ था। ये नैरेटिव मीडिया ने गलत दिखाया। नो कोरेसिव का मतलब होता है कि जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा आप अरेस्ट नहीं किया। बीच में खबर चली थी कि कोई बड़ा अधिकारी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आप मिल नहीं रहे थे। ऐसे अफवाहें मार्केट में बहुत सारी चली थी। कौन अफवाह बेवकूफ चला दिया? यहाँ पे ऑन पेपर चीजें लगी होती हैं। जब किसी पे नो कोरेसिव होता है तो विदाउट कोर्ट के परमिशन आप उसको नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। तो नो कोरेसिव लगा हुआ था। पटना में थे? हाँ, टावर लोकेशन रहता है पुलिस के पास, पुलिस देख ले। अरे वाह, तो फोन स्विच ऑफ क्यों रखा था फिर आपने अगर नो कोरेसिव था? देखिए, हर 3 दिन पे डेट लगता था, तो पता चला कि अगले दिन डेट लगा और वहाँ जज साहब ने कह दिया कि अगली तारीख इतने को लगेगी लेकिन नो कोरेसिव खत्म करते हैं, तो फिर वहीं से अरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत अजीब चीज़ होता है ना नो कोरेसिव। ना हाँ है ना है, वो वेंटिलेटर है आदमी का एक तरह का। इस पूरे घटनाक्रम में कोई चीज़ आपके परिवार में परेशान हुई? किसी मानवीय तौर पर अगर कुछ जिक्र करना चाहो? कोई इंसान, क्योंकि एक थ्योरी हमने कहीं उड़ते उड़ते सुनी थी, कितना सच कितना फसाना पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे लोग मेल भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपके हमारे म्यूचुअल भी हैं। एक थ्योरी आई थी कि आपको शायद ट्रैप करने के लिए पुलिस या किसी ने आपकी माता जी के नाम का इस्तेमाल किया था कि तबीयत खराब है आ जाओ। ये कोई थ्योरी सही है गलत है? किसी हमारे ही लोग में से खबर भिजवाया गया कि जिस दिन नो कोरेसिव पहली बार मिलने वाला था, तो हुआ क्या कि अगले दिन या तो बेल मिल जाएगा या तो स्टे लग जाएगा या नो कोरेसिव मिल जाएगा या एंट्रीम बेल जो भी मिल जाए यहाँ पे। तो वो लास्ट टाइम था, उनको लगा कि आज पकड़ लेते हैं तो फिर काम बन जाएगा यहाँ पे। तो खबर भिजवाया गया ना कि आपकी माँ जो है वो आखिरी सांस ले रही हैं, बात कर लीजिए आपसे। हाँ, तो जो फ़ोन था जिस रूट से आ रहा था वहाँ से, तो ये खबर भेजा। तो ये फ़ोन कौन किया था आपको? ये एम्प्लॉई आपका? हाँ, उसी से कराया गया था। विश्वास पात्र था या कोई आ गया एम्प्लॉय? नहीं, उससे था यहाँ पे, लेकिन हमने पहले बोल दिया था कि कौन इंसान किस लिए कॉल करेगा। तो वहीं हमको डाउट हो गया कि जिसको हम हेल्थ इशू के लिए बोले थे वो नहीं कॉल किया था, जिसको हम बच्चों के लिए बोले थे कि बच्चों को कोई दिक्कत होगा तुम कॉल करना, वो हेल्थ का बात बोला। तो हमको डाउट हुआ दिस इज अ ट्रैप। तो माता जी के नाम का इस्तेमाल करके पुलिस आपको पकड़ना चाह रही थी? पकड़ने की कोशिश, वो लास्ट अब जो पकड़ने की कोशिश करे अब करे, बट मेरे पास ऐसी ही खबर आई। कौन पीछे पड़ा था आपके हिसाब से? पूरा लोग तो पीछे ही पड़ गया था। कौन? आज़ाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो, जो हो। आज़ाद भारत में किसी को आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तारी करने के लिए इतना जोर लगाते देखे हैं? तो आज़ाद भारत में मीडिया का इतना बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं बना था, सबके साथ बवाल लिए बैठे थे आप। हाँ, तलवा चाटती हो, ये करती हो, वो करती हो, ऐसा वैसा, बच्चा करेंगे थुक। अरे बहुत, आपको लगता है वो जो आपने स्टेटमेंट दिया था एंकर्स को लेके, मीडिया को लेके, वो थोड़ा ज्यादा नहीं था? ज्यादा था ही। काहे दिए थे? तो बच्चों का नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चा मर रहा है, आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को हम टेस्ट ले रहे हैं, इतना अच्छा रैंक आ रहा है, आपको लग रहा है ये एम्स निकाल सकता है, और पेपर लीक के चक्कर में वो बेचारा सुसाइडल नौबत आ रहा है, बच्चियां रो रही हैं, तो आप क्या कहिएगा? तो उसमें किसी एक एंकर को आपने इतना टारगेट क्यों कर दिया? उसने भी उधर से बोला था 2 कौड़ी का। तो आपने नाम लेके बिल्कुल, फिर भी वो महिला थी, इस देश में महिलाओं को लेके थोड़ा सा संवेदनशील लोग रहते हैं। हाँ, संवेदनशील रहते हैं। आप तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। केस चल रहा है आपका? हाँ, हमारी पुरानी सहयोगी अंजना जी, जिनके साथ आपका मुकदमा है, सुलह समझौता नहीं किया आप लोगों ने? अब कोर्ट में मैटर रहता है तो हम यहाँ बैठ के क्या डिस्कस कर सकते हैं? जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही करेंगे लोग। आपके घर में कोई नहीं फैन है अंजना जी का? वो भी बिहार से आती हैं, आप ही के वहाँ से हैं, बिहार से हैं, काफ़ी नाम है उनका देश में। हम जैसे लोगों ने सीखा भी बहुत कुछ उनसे एक ज़माने में। आपके घर में कोई नहीं प्रशंसक है? मेन ये है कि हम लोग का है कि सामाजिक मुद्दे पे आप आवाज़ उठाइए। जो बच्चों की लड़ाई है, कम से कम इसके लिए आवाज़ उठाइए। जो नीट पेपर लीक हुआ था उस समय नीट का मेन गुस्सा था। हाँ, हम लोग भी नाराज थे, हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। 22 लाख बच्चे थे, 13 बच्चे बाद में मर गए।
उसी के लिए सोनम वांगचुक भी अभी 19-20 दिन से अनशन पे हैं, वो सारी कहानियां चल रही हैं। लेकिन भाषा का ये आता कई बार खान सर को लेके, खान सर कई बार विरोध करते करते भाषा थोड़ा सा अमर्यादित कर देते हैं, टीचर के ऊपर वो भाषा शोभा नहीं देती, जो आपने अंजना जी को लेके कहा था। ये एक लाइन बहुत सारे लोगों ने जो न्यूट्रल भी थे उन्होंने चर्चा की। हाँ, इसको लेकर रिग्रेट है आपको? अब बोल दिए हम लोग, उस समय गुस्सा था बच्चों के लिए थे कि हमारे लिए बच्चे बहुत बड़े हैं, अगर हमको बच्चों का भविष्य को देखना है तो हम बच्चों को देखेंगे। ओके। किसी ने घर में कहा आपसे इस विषय पर, घर में कोई बातचीत हुई? हाँ हाँ, माता जी या पत्नी? सबने कहा कि इतना काहे बोले। तो फिर क्या बोले आप? हम अगेन बता रहे हैं कि बच्चों का भविष्य और सामने कोई भी रहेगा। कोई घर में फैन है आपके अंजना जी का? कोई नहीं। अब शायद हो जाए। आपको लगता है अगर अब वो अंजना जी वाला विषय आपने ना उठाया होता, इतनी लड़ाई ना लड़ी थी, जो बाद में पूरा टीवी आपके खिलाफ था? हाँ, टीवी ने जो नैरेटिव्स गलत सेट किया ना, देखिए वो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आ गया, वो गलत हो गया। यहाँ पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि प्रिंस जो नेपाल गए वो मेरे वजह से गए, ये सबसे गलत नैरेटिव था। प्रिंस को, ये तो रोशन सर ने भी कहा है। रोशन सर ने कहा कि प्रिंस को जो प्रीवियस केस था उसमें उनको उम्र कैद हो सकती थी, पुलिस उनको पहले से खोज रही थी, और उनके ऊपर, प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का, नेपाल के शराब। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए जो सर, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा तो बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। मतलब मैं सबसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये वेरीफाइड बहुत एक्सट्रीमली है तभी इस चीज़ को आप कहिएगा, वरना मैं भी आपको टोकना चाहूँगा। देखिए वो हमारे ऊपर जब इस बात का आरोप लगा देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल में डेथ हुई है, लेकिन FIR नहीं होता तो वो नहीं जाते। तो मैं वैसे कोट कर दे रहा हूँ। रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज़ ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था, वो चीज़ थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता गोली चलने का तो FIR नहीं होता, FIR नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल नहीं जाता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। तो हमने तो बता दिया कि वो पुलिस के ने बताया, तो हमने तो उनको रिलीफ देने की कोशिश किया कि भाई गोली चलाने की बात हटा दो। हमने तो एकदम नॉर्मल FIR किया था। आप ही कैसे नेपाल गया था ना प्रिंस? नहीं, झूठ बात है ये। क्यों? एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, पूछिए। कि हम एक बयान देते हैं कि गोली चली है 8 से 10 राउंड और पड़ोसी ने गोली चलाई है बिना किसी के नाम लिए, तो 5 लोग देश छोड़ के क्यों चले गए? क्या आपको किसी को ढेला चला के मारिएगा तो इसके लिए आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? कुछ तो छुपाया जा रहा है। हो सकता है अरेस्ट, करंट अरेस्ट के डर से जाग खेले, क्योंकि तो देश छोड़ दीजिएगा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? और दूसरा सवाल, कहना क्या चाहते हो आपसे? दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर ने इस 13 दिन के बीच में जब तक वो जेल में थे, उनके लोगों ने प्रिंस और उसके साथ साथ एक और रोशन नाम के लड़के हैं जो नेपाल गए थे, जिनका मैंने सवाल रखा था, उन लोगों का भी बेल क्यों नहीं फाइल किया गया? ये बात हमको नहीं कहना चाहिए, और हम 40 दिन तक चुप थे। लेकिन अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगाइएगा बिना प्रूफ के, तो इंसान अपने बचाव में तो करेगा कुछ,